और हमारे साथ अनामिका जी भी हैं। अनामिका जी, तैयारी तो आपने भी आज के दिन को लेकर जरूर की होगी, तो जरा आप भी जो आपकी तैयारी है, क्या लाइनें आज आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जहां अयोध्या में लोग अपने भावों को पहुंचा रहे हैं, भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा जिस युग में हो रही है, हम सौभाग्यशाली हैं, उस सौभाग्य को गाने का मौका दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इन 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, कहती हूँ कि भक्तों के दिल से जो उठी चीख बता दी दुनिया को, भक्तों के दिल से जो उठी चीख बता दी दुनिया को, तुष्टिकरण को मिलने वाली सीख बता दी दुनिया को, मंदिर के निर्माण की जो तारीख पे ताना कसते थे, मंदिर के निर्माण की जो तारीख पे ताना कसते थे, चाहे जिससे पूछ ले वो, चाहे जिससे पूछ ले वो तारीख बता दी दुनिया को, चाहे जिससे पूछ ले वो तारीख बता दी दुनिया को, चाहे जिससे पूछ ले वो तारीख बता दी दुनिया को। और कुछ जगमग उल्लास हमारे एहसासों के साथ चले, आंखों में कुछ उम्मीदों के नए नवेले ख्वाब पले, और मैं थी एक अमावस लेकिन दीवाली सी रोशन हूं, जब से मन में अवधपुरी के राम नाम के दीप जले, जब से मन में अवधपुरी के राम नाम के दीप जले, तब कहती हूं कि आई मंगल, हो आई मंगल घड़ी प्रभु धाम की, आई मंगल घड़ी प्रभु धाम की, जय जय सिया राम की, ये विजय है महासंग्राम की, ये विजय है महासंग्राम की, जय जय सिया राम की, भव्य मंत्र के प्राण की बेला, अब श्रद्धा के त्राण की बेला, बहु प्रतीक्षित रघु मंदिर के पूर्ण हुई निर्माण की बेला, अब लहर है, अब लहर फिर से मोदी के काम की है, लहर फिर से योगी के काम की, जय जय सिया राम की, जय जय सिया राम की, जय जय सिया राम की। अद्भुत, बहुत खूबसूरत अनामिका जी। और आज देखिए जो तस्वीरें भी वहां से आ रही है ना, अयोध्या में देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं और जय सिया राम का नारा लगाकर आज बस वो चाहते हैं कि भगवान के दर्शन कर लें और उनका वहां जाना सफल हो जाए। और इसी तरीके की तस्वीरें हम लगातार वहां से देख भी रहे हैं। एक बार फिर अनामिका जी आपके पास आते हुए पहले तो मैं आपके मन का भाव समझना चाहूंगी, उसके बाद इन्हें शब्दों में आप पिरोइएगा आगे। आज दीपोत्सव के मौके पर और जिस तरीके से ये जो रोशनी है अयोध्या की, वो हर साल दियों के रूप में बढ़ती जा रही है, कैसे भाव आते हैं मन में? जी, देखिए, भाव तो बस यही आते हैं कि ये सत्य सनातन का प्रभाव है, और सनातन सर चढ़ के बोल रहा है। जितनी ज्यादा उसके बारे में बातें कही जा रही हैं, उतना ही ज्यादा वो निखर करके आ रहा है। और अभी आप सुन ही रहे हैं, कन्हैया जी ने भी अपने भजन से अभी आप तक पहुंचाया है, और सभी के मन की बातें आप तक पहुंचने वाली हैं। क्या है ये सत्य सनातन? में केवल 4 पंक्तियां यहां से कहती हूँ। जिन लोगों ने इसके बारे में कोई बात भी कही है, वो देख ले कि प्रभाव क्या है। दियों की संख्या बढ़ती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है, और हृदय की रोशनी भी बढ़ती जा रही है। तब कहती हूँ कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता, न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। और आपने पूछा है कि मेरे मन के भाव क्या है, तो मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। बहुत धन्यवाद कन्हैया जी और पूरी टीम। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, और मैं एक बात जरूर कहूंगी, इस समय तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से जी रही हूँ और कहना चाहती हूँ कि उत्तर बनकर
मिटाना होगा हमको हर एक शंका में, समाधान का मंत्र बनेंगे हर आहत आशंका में। और जैसे सारी यूपी अंबर राम शरण में मगन हुई, केवल अयोध्या नहीं पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया जहां जहां राम बसते हैं, कि जैसे सारी यूपी अंबर राम शरण में मगन हुई, राम नाम यूं ही गूंजेगा हर रावण की लंका में, कि राम नाम यूं ही गूंजेगा हर रावण की लंका में। और यदि आपकी अनुमति हो तो कुछ पंक्तियां मैं गा करके पढ़ना चाहती हूँ, जी, जी, बिल्कुल। सुनिएगा। कि मन मंदिर में दीप शिखा सी जलती है, मन मंदिर में दीप शिखा सी जलती है, श्रद्धा बनकर पोर पोर में पलती है। राम नाम है एक सनातन सत्य सुनो, राम नाम है एक सनातन सत्य सुनो, ये दुनिया भी राम भरोसे चलती है, ये दुनिया भी राम भरोसे चलती है। तो बना हुआ ये कभी भरोसा टूटे ना, हम पतितों से राम की कृपा टूटे ना, राम के हाथों जो भी छूटा डूब गया, राम के हाथों जो भी टूटा जो भी छूटा डूब गया, अंबर हमसे नाम राम का छूटे ना, अंबर हमसे राम नाम का छूटे ना। और अंतिम चार पंक्तियां इस क्रम की, बाकी जितने बार आपका आदेश होगा राम पर इतना लिखा है। इस बार की दिवाली खास है, बहुत विशेष है, इस दिवाली पर लिखा है। कहती हूं कि मन में श्रद्धा बने जमे हैं अंबर के, तन में बनकर प्राण थमे हैं अंबर के, अंबर खुद को अवधपुरी सी लगती है, अंबर मतलब हर भक्त, अंबर खुद को अवधपुरी सी लगती है, रोम रोम में राम रमे हैं अंबर के, रोम रोम में राम रमे हैं अंबर के, रोम रोम में राम रमे हैं अंबर के। बिल्कुल सही आपने कहा। और रोम रोम में राम बसे हुए हैं हर भारतवासी के। और आज भगवान राम को याद किया जा रहा है। उनकी एक झलक पाने के लिए अयोध्या में सिर्फ अयोध्यावासी नहीं बल्कि देश के कोने कोने से आए हुए लोग जो हैं वो इस उम्मीद को मन में बैठाए आज पहुंचे हुए हैं। तो एक बार फिर से अनामिका जयनंबर जी, आपकी कविताएं तो जैसे दिल को छू जाती हैं। और भगवान राम के लिए तो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं जितना चाहे आज आपसे सुन सकती हूं, तो फिर से कोई कविता, कुछ और लाइनें जरा सुना दीजिए। जी बिल्कुल जरूर, बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने दिल को छूने वाली बात कही है। तो थोड़ी देर पहले आचार्य जी एक बात कह रहे थे, माँ जानकी की बात वो कर रहे थे, और मैं खुद नारी हूँ तो एक मन के भाव आप तक पहुंचाती हूँ। क्या है प्रभु श्री राम की हर नारी अपने लिए ऐसी कोई कामना करती है कि मैं हूँ रति पर कामना चाहूं, एक छवि निष्काम की मांगू, मैं हूँ रति पर कामना चाहूं, एक छवि निष्काम की मांगू, रास के क्षण आराधन मैं हो, प्रीत सदा ब्रज धाम की मांगू, और भला क्या वर चाहूं बस कौर कृपा अभिराम की मांगू, और भला क्या वर चाहूं बस कौर कृपा अभिराम की मांगू, अपने मन मंदिर में सजा लूं ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू, अपने मन मंदिर में बसा लूं ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। और माँ जानकी की एक दृष्टांत में मेरी कल्पना आप तक पहुंचाती हूँ। क्या कारण हुआ कि महाशिव भक्त रावण भगवान शिव का धनुष नहीं उठा पाए, परशुराम का महाक्रोध, लक्ष्मण का क्रोध, भगवान श्री राम की सौम्यता दृश्य है। और जी। देखिएगा क्या कारण रहा होगा, एक दृष्टांत आप तक पहुंचाती हूं कि दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। भगवान श्री राम किसके भाग्य में कब कैसे होते हैं बताती हूँ, जी। कि दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे, मन के कोरे कागज पर बस दो ही
अक्षर लिखे थे। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, जी। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला। अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे। बहुत खूबसूरत। अगर बहुत सिया खूबसूरत के अनामिका जी। भाग्य में अंबर केवल अनामिका जी, मैं आपको रघुवर रोकना तो नहीं चाहती लिखे। हूँ, अनामिका अंबर जी के पास चलते हैं। अनामिका जी, आप भी कुछ ऐसा ही खूबसूरत सा अगर कोई कविता कुछ चंद लाइनें और सुना दें अगर। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। जहाँ बात खत्म की है मैं वहीं से प्रारंभ करती हूँ कि बिल्कुल उनकी हम उपमा देते हैं कि ऐसा हो, ऐसा हो। एक नारी क्या कहती है सुनिएगा, मैं तुलसी हूँ मेरे आंगन, मेरा शुभ नाम बन जाना। मैं तुलसी हूँ मेरे आंगन, मेरा शुभ नाम बन जाना। जहां से पा सकूं विस्तार वो विश्राम बन जाना। परीक्षा प्रेम की दे दूं, चुनूं जंगल के कांटों को। परीक्षा प्रेम की दे दूं, चुनूं जंगल के कांटों को। अगर सीता मैं बन जाऊं तो तुम भी राम बन जाना। अगर सीता मैं बन जाऊं तो तुम भी राम बन जाना। और जैसे अभी अभी कन्हैया जी आपने एक बात कही कि वो भी सोच रहे होंगे कि भाई जब योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, तब जाकर के बन ही जाएगा। तो एक बात मैं यहाँ से प्रारंभ कर दूं और छोटी सी, बहुत छोटी सी कहानी, बहुत कम पंक्तियों में सुनाती हूँ हम्म। कि मर्यादा को जिया उम्र भर, काम दला निष्काम बने। मर्यादा को जिया उम्र भर, काम दला निष्काम बने। नाश अधर्मी तत्वों का कर स्वयं धर्म का धाम बने। और राजमहल में यदि रहते तो केवल राजा रह जाते। जब जाकर वन वन में भटके राम तभी तो राम बने। जब जाकर वन वन में भटके राम तभी तो राम बने। लेकिन उसके ये वनवास खत्म करने के लिए एक संकल्प लिया गया। जी। और वो संकल्प जब लिया गया था वो क्या बात थी कि बुरा समझो हमें पर हम यही नगमा सुनाएंगे। कसम जो राम की खाई है उसको अब निभाएंगे। ठुमकती चाल पर उसकी जहां बाजी थी पैजनिया, कि अपने राम का मंदिर वहीं पर हम बनाएंगे। कि अपने राम का मंदिर वहीं पर हम बनाएंगे। और श्रीन जी, वो मौका आ गया है कि जिस वादे को लेकर मोदी सिंहासन तक आए थे, कुंदन जैसे तपे आग में वादे मगर निभाए थे। 370 धारा मोड़ी रखी राम में निष्ठा, राम लला की अवधपुरी में होगी प्राण प्रतिष्ठा। बिल्कुल। राम लला की अवधपुरी में होगी प्राण प्रतिष्ठा। और इस कार्य को जिस तरह से योगी जी ने बढ़ाया है कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, जी। राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। बिल्कुल। और राम वो सरीखा समय राजा हो तो जिसका जिसका धर्म जिक्र आप कर सियासत में रही हो। हैं, जिसका इंतजार सभी को है, अब वो भी नजदीक है बेहद।